कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? मैं हूं आकाश जैन और हमारा डिस्कशन चल रहा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमारी 9th साइंस से बायो का चैप्टर है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रीजन पर। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बीच डिफरेंस का, जैसे कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड के बीच क्या डिफरेंस होता है और ऑर्गन्स और ऑर्गेनेल्स के बीच क्या डिफरेंस होता है। हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड की। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड के बीच जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं वो यहाँ हमने लिखे हुए हैं। हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस इज लार्ज इन साइज। न्यूक्लियस जो होता है वो साइज में बड़ा होता है। न्यूक्लियोइड जो होता है वो साइज में स्मॉलर होता है। दूसरे पॉइंट पर आए तो न्यूक्लियस जो होता है इसके ऊपर डबल लेयर की कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है न्यूक्लियस के ऊपर। वहीं अगर हम बात करें न्यूक्लियोइड की, तो न्यूक्लियोइड जो होता है ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली ऐसे ही घूमता रहता है बिना किसी मेम्ब्रेन का। थर्ड पॉइंट पर आए तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें न्यूक्लियोइड की, तो इसमें न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता या कहें कि एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए कंटेंट होता है वो दो या उससे ज्यादा डीएनए मॉलिक्यूल्स के इक्वल प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें न्यूक्लियोइड की, तो इसके अंदर जो डीएनए कंटेंट होता है वो एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल के बराबर ही प्रेजेंट होता है। लास्ट पॉइंट पर आए और देखें तो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाता है। वहीं न्यूक्लियोइड की अगर बात करें तो न्यूक्लियोइड में हिस्टोन प्रोटीन होता ही नहीं है। डीएनए जो होता है वो जनरली बिना हिस्टोन के पाया जाता है। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो जानते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन्स और ऑर्गेनल्स के बीच। तो यहाँ जो डिफरेंसेस हैं वो हमने लिखे हुए हैं, एक एक करके हम इन डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गन्स की बात करते हैं तो जनरली जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये फाउंड होते हैं इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं और ऑर्गन्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। ऑर्गन्स में अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये ऑर्गन्स जो होते हैं वो लार्ज साइज होते हैं, मींस इनको हम अपनी आंख से देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑर्गेनल्स की तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऑर्गन्स जो हो सकते हैं वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं या इंटरनल भी हो सकते हैं। वहीं अगर ऑर्गेनल्स की बात करें हम तो ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो मोस्टली इंटरनल होते हैं या जिनको हम कहें कि ये इंटरसेलुलर होते हैं। फोर्थ पॉइंट पर आए तो ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यूज। ऑर्गन्स जो होते हैं वो टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। टिश्यूज जो कि मिलकर बने होते हैं सेल्स से और सेल्स जो कि मिलकर बने होते हैं ऑर्गेनल्स से। मींस यहां हम देखें कि ऑर्गन जो होते हैं वो बने होते किससे? टिश्यू से। टिश्यूज बने होते हैं सेल्स से और अल्टीमेटली सेल्स जो हैं वो बने होते हैं किनसे? सेल ऑर्गेनल्स से। वहीं अगर हम बात करें ऑर्गेनल्स में तो ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो बने होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल से। आगे चलते हैं, अगले डिफरेंस पर आते हैं तो बात करते हैं कि ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करते हैं और फॉर्म करते हैं एक ऑर्गन सिस्टम को। तो ऑर्गन्स अपने बीच में तालमेल बनाते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। वहीं ऑर्गेनल्स में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनल्स कोऑर्डिनेट करते हैं और एक सेल को प्रोड्यूस करते हैं या एक सेल को फॉर्म करते हैं। लास्टली हम बात करें कि हार्ट, लीवर, किडनी, आई, टंग और भी ये सभी ऑर्गन के एग्जाम्पल्स हैं। और ऑर्गेनल्स में अगर हम देखें तो न्यूक्लियस,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारे ऑर्गेनेल्स के एग्जाम्पल हैं।